सो दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। एक स्टूडेंट है अल्फा, जिसको कभी अच्छे टीचर्स नहीं मिले, या फिर उसने कभी मेहनत नहीं करी, या फिर उसके पास कभी टाइम नहीं था, या फिर बहुत ज्यादा टाइम था पर उसने कभी कोशिश नहीं करी। तो अब वो यहाँ पे खड़ा है। उसके बाद है एक बीटा स्टूडेंट, जिसके पास टीचर अच्छे थे, उसके पास बुक्स थी, उसके पास पैसा भी था। वो अब यहाँ पे खड़ा है। और अब तुम्हें जज करना है कि क्या तुम्हें जनवरी अटेम्प्ट जाना चाहिए या अप्रैल अटेम्प्ट। तो ये काफी ऐसे अलग सी चीज है। अगर तुम्हें इस चीज के बारे में सोचना है तो मे भी तुम्हें बैठना पड़ सकता है काफी टाइम, और तुम्हें इसके बारे में सोचना पड़ सकता है कि क्या करूं मैं इसके आगे। एंड लिटरली ये होता है, बहुत लोगों के साथ होता है जो बहुत अच्छी तैयारी पे होते हैं, वो भी लास्ट पे आके डगमगा जाते हैं कि अब क्या करूं मैं। जो अपना बीटा स्टूडेंट था, वो शुरू से लगा और पहले पहले धीरे 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 उसने शुरू किया। उसके बाद वो उसका थोड़ा स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और अब वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है। उसका अराउंड अराउंड 80% सिलेबस खत्म हो चुका है। 80% सिलेबस समझ सकते हो, 80% मतलब 90 चैप्टर हैं अपने जेई में, तो उसका तो बहुत ज्यादा चैप्टर्स हो चुके होंगे, अराउंड 70 चैप्टर्स के आसपास उसका खत्म हो चुका होगा। तो तुम समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है अगर तुमने 80 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं अपने 11th 12th दोनों के मिला के। और एक तरफ है ये हमारे मुन्ना जी, अल्फा स्टूडेंट। अभी तुम्हें इन दोनों स्टूडेंट में से ढूंढना है खुद को कि तुम कौन से हो। इसको क्या हुआ, इसको शुरू से टीचर नहीं मिले अच्छे। ओके, इसके पास एक ये बहाना है कि मुझे टीचर नहीं मिले अच्छे, सही बात है। उसके बाद इसके पास कुछ पैसे वगैरह भी कम थे और ये कोचिंग नहीं जा पाया, 2 लाख फीस नहीं दे पाया, तो अब ये घर पे तैयारी कर रहा था, या फिर कोचिंग वगैरह जा रहा था पर सस्ती वाली कोचिंग थी, या अच्छी कोचिंग नहीं थी पर महंगी बहुत थी। कुछ भी हो सकता है। तो कभी तो ये बहुत ज्यादा पढ़ लेता था, कभी कोशिश कम करता था, कभी टाइम बहुत ज्यादा देता था और कोशिश भी बहुत ज्यादा करता था, तब पढ़ लेता था। पर ये कभी इसने इस तरीके से ये स्टिल नहीं रहा, कभी इसने सीधी सीधी ऐसे पढ़ाई नहीं करी। मतलब इसका ग्राफ कभी भी ऐसे सीधा नहीं रहा, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे डगमगाता रहा। देखो अब कैसे 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 घूम रहा है इसका ग्राफ। ये है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ग्राफ यही होगा, और कुछ चुनिंदा 20-30% होंगे जिनका ये वाला ग्राफ होगा। तो अब अब मेन पॉइंट आता है कि अब क्या करना है एक्चुअल में। अब क्या कर सकते हैं एक्चुअल में। अब तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम जेई को जैन में दे सकते हो, एक ऑप्शन है कि तुम अप्रैल में दे सकते हो, एक ऑप्शन है कि तुम दोनों में दे सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, तो उसको डिसाइड करने के लिए तुम्हें कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा। तुम्हें शुरुआत से टीचर अच्छे मिले, पहली बात। मैं मान के चल रहा हूँ ये एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट हाँ, जिनके पास मतलब अच्छा पैसा था वो लोग कोचिंग गए, या फिर उन्होंने कुछ ऑनलाइन वगैरह अच्छी कोचिंग की से तैयारी करी, तो उनका तो बढ़िया चल रहा होगा। और एक तरफ है ये अल्फा स्टूडेंट, जिसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने कहा कि मैं घर पे तैयारी करूंगा या फिर मैं टेलीग्राम से पढ़ के तैयारी करूंगा। ओके, ठीक है भाई। इसको, या फिर हो सकता है कि मे बी ये भी कोचिंग गया होगा, इसने भी बहुत कुछ करा होगा। तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें इस इन दोनों स्टूडेंट में से खुद को आइडेंटिफाई करना है कि तुम कौन से हो। क्या तुम अल्फा हो, क्या तुम बीटा हो, या फिर तुम अल्फा अपॉन बीटा हो, मतलब कि तुम इन दोनों का मिक्सचर हो। कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, तुम्हें इस चीज को फाइंड करके थोड़ा सा तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि लेट सपोज कि मैं ये हूं, तो मुझे ये करना है, ऐसे तुम्हें समझ आ जाएगा। ओके, तो तुम्हारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट थी, पेरेंट्स का सपोर्ट था, या फिर बहुत कुछ हो सकता है। और तुम्हारी फिर भी कंडीशंस, अब की कंडीशन देखें तो अल्फा से बहुत अच्छी है। अल्फा की कंडीशन क्या है, ये बेचारा, अगर तुम इस अल्फा वाले में लाई करते हो तो तुम सच में बेचारे ही हो। क्योंकि शुरुआत से तुम्हारे साथ धोखे हुए। धोखे कैसे हुए, फ्री एजुकेशन के नाम पर हुए। बेटा तो हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे, कैसे दोगे सर, यूट्यूब पे देंगे। तो यूट्यूब पे तो पता ही है तुम्हें क्या होता है। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या है, तुम्हारे पास बचे हैं 2 महीने। ओके, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में तुम क्या कर सकते हो। 2 मंथ्स में तुम पहली बात तुम ऊपर जा सकते हो। बीटा स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तुम शुरुआत से ही ऊपर आते ही आए हो, आते आए हो। तो एक तो बात है कि तुम सीधा ऊपर जा सकते हो, और ऊपर और अच्छा लेवल कर सकते हो। एक और दूसरी चीज है कि तुम अब डिमोटिवेट होकर सीधा नीचे गिरोगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल यहाँ गिरोगे, ना 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 ना, ऐसे नहीं गिरोगे तुम सीधा। यहाँ तक आके फिर तुम किसी रिग्रेट में आ जाओगे। ये होगा एक रिग्रेट पॉइंट, जब तुम्हें इतना ज्यादा रिग्रेट होगा कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया, अब सिर्फ 1 महीना बचा है। फिर तुम लगोगे और तुम अपने बेसिक्स वगैरह अच्छे करके फिर तुम इसी लेवल पे आ जाओगे, और फिर तुम अपना जे वगैरह फोड़ दोगे। पर अगर तुम यहाँ से सीधा सीधा चले जाते हो ऊपर, और यहाँ पर कहीं तुम जेई अपना फोड़ते हो, तो समझ सकते हो इतना बड़ा रैंक का डिफरेंस। रैंक का नहीं, परसेंटाइल का कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा।
तुम सोच भी सकते हो मे बी तुम यहाँ पे एडवांस के लिए क्वालिफाई ही ना कर पाओ, और मे बी तुम यहाँ पे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर दो और अच्छी परसेंटाइल लेके आओ 99.58 समथिंग। समझ सकते हो। और अब है अल्फा स्टूडेंट की बारी। इसका क्या हुआ, ये शुरू में कुछ अच्छा पढ़ता था, कभी बहुत ज्यादा पढ़ लेता था, और अभी इतना पढ़ लेता था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नीचे आते अचानक से बंद कर देता था पढ़ाई। फिर लगता था कुछ महीने बाद, फिर लग गया और काम चलता रहा। ठीक है, फिर आ गया सितंबर। सितंबर में इसको रियलाइजेशन हिट हुई कि एक्चुअल में मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, या मैं ड्रॉप ईयर में हूँ, अब तो मैं खत्म हूँ बिल्कुल ही, अब क्या करूं। तो फिर इसने थोड़ी और पढ़ाई करनी शुरू करी, इसने थोड़े अच्छे टीचर्स वगैरह तब तक ढूंढ लिए, या फिर इसको मिल गए कहीं से। तो फिर ये लगा रहा और अब ये इस कंडीशन तक आ चुका है। ये है इसकी एक्चुअल में अब कंडीशन। तो अब इसका इसका क्या हो सकता है, या तो अल्फा स्टूडेंट क्या कर सकता है कि तुम सीधा नीचे जा सकते हो। कैसे, तुम कह सकते हो कि ओ मैंने तो पिछले 2 साल के कंपैरिजन में आज तक मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा मेरी जान। तो तुम क्या करोगे, तुम अपनी भावनाओं में बह जाओगे, किसी भी भावनाओं में, नीचे 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 बहते गए और चले गए। कहाँ गिरोगे तुम सीधा जीरो पे गिरोगे। इसके बाद पक्का जीरो पे गिरोगे फॉर श्योर। कभी कोई ऐसी चीज नहीं होगी तुम जीरो पे ना गिरो, पक्की बात है तुम जीरो पे ही गिरोगे अगर तुम अब गिर गए तो। समझे। और अगर तुम अब चल गए तो तुम कैसे चलोगे, ऐसे ऐसे सीधे सीधे, ऐसे ऐसे। और जब तक जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा तब तक तुम यहाँ तक हो चुके होगे। और अगर तुमने वहां पे अच्छा स्कोर कर लिया तो तुम्हारा माइंड क्या कहेगा, अरे ये तो बढ़िया चीज है, अब तो और करेंगे, अब तो मजा आएगा। तो फिर तुम सीधा ऊपर की उड़ान भर सकते हो सीधी। और फिर तो तुम भाई वही है, आईआईटी वगैरह अच्छी पहुंच के रहोगे फिर तो तुम। तो अल्फा स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम। मतलब अगर 100 ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब अगर 100 ऐसे स्टूडेंट हैं, 100 इसके जैसे स्टूडेंट्स हैं कि हाँ हम लोग कर लेंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो लोग, तो उसमें से अराउंड अराउंड मे बी 70% खत्म हो जाएंगे, 70% सीधा खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होंगे, वो उसने पिछले 1 महीने में इतनी मेहनत कर ली कि अब उसको लगता है वो गॉड है। अब वो क्या करेगा, वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाता जाता अचानक से नीचे गिर जाएगा। और वो उठेगा पता है कब, वो उठेगा जैन में, वो जैन में उठेगा जनवरी में, और उठ के देखेगा कि अरे मैं तो जीरो पे आ गया, अब तो मुझे बेसिक्स भी याद नहीं है, अब तो मेरे से सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होता, मुझे तो लॉग की प्रॉपर्टीज भी याद नहीं है। उसका यही हाल होने वाला है। और अगर वो अब चल गया तो फिर वो गया। एविएटर गेम देखी है, ऐसे जाती है वो सीधी ऊपर। हाँ, तो आई होप सो एक अल्फा स्टूडेंट को समझा आया होगा कि उसने क्या अब तक गलतियां करी हैं, तो और अब वो क्या कर सकता है। या तो अब वो सीधा ऊपर जा सकता है, और या वो सीधा नीचे जा सकता है, मे भी वो माइनस में चला जाए। माइनस में कैसे, कि तुम में भी खेत वगैरह में दिहाड़ी वगैरह कर रहे होगे इसके बाद, और क्या अगले साल तक। और बीटा स्टूडेंट ये है बहुत अच्छी कंडीशन में, ये क्या कर सकते हैं, ये अभी भी इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर इनको लगता है कि इनका इतना अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ये और अच्छा पढ़ सकते हैं, या क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। मैं तो यही कहता हूँ, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, दैट्स इट। थ्योरी वगैरह का ही भाड़ में, क्वेश्चन करो, बस क्वेश्चन करो। तो अगर ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लग गया, अगर इसने क्वेश्चन करने और शुरू कर दिए, पहले ही इसकी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी इस टाइम पे, इस वाले टाइम पे, और अब तो होके ही रहेगी इसकी और ग्रोथ। तो ये क्या कर सकता है, ये सीधा ऊपर जा सकता है, और यहाँ पे बस प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। अगर ये थ्योरी देखेगा तो ये ऐसे 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 मरता मरता यहाँ तक पहुंचेगा। आई होप सो तुम समझे होगे कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो तुम यहाँ से सीधा ऐसे इस तरीके से चले जाओगे, तो कितनी बढ़िया बात है ना, तुम कुछ ना कुछ उखाड़ पाओगे अपनी लाइफ में। तो बढ़िया ही है ना। मतलब तुम यहाँ किसी अच्छी आईआईटी में बैठे होगे, और यहाँ पे तुम किसी एनआईटी में बैठे होगे। तो आई होप सो तुम्हें कुछ समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो हम्म, अब इस पूरे का एक सार देख लेते हैं कि एक्चुअल में मैंने पूरी इस वीडियो में क्या कहा, और तुम्हें क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या चीजों पे तुम्हें ध्यान रखना है। तो अगर तुम्हारे पास अच्छे टीचर थे, अब मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास अच्छे टीचर थे तो फोर श्योर तुम्हारी थ्योरी अच्छी हुई होगी, और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी हो चुकी होगी अब तक। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम जैन अटेम्प्ट दे सकते हो यार, बहुत अच्छी बात है। जैन अटेम्प्ट बहुत बढ़िया होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें अपना लेवल पता चलेगा,
और उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तुम अप्रैल अप्रैल जा सकते हो। अप्रैल में क्या होगा, तुम अप्रैल अटेम्प्ट दोगे अपना, और तुमने पहले जैन तो दे ही रखा है, तुम्हें पता होगा कि क्या आता है, तुम्हें क्या नहीं आता, क्या चैप्टर वीक है। 4 महीने बहुत है। 1 महीना होगा पेपर का, बाकी तुम्हारे पास बचे बहुत दिन बच गएंगे। फिर भी मतलब 100 दिन तो मान के चलो बच जाएंगे। तो 100 दिन में बंदा एक जीरो से लेके एनआईटी लेवल तक पहुंच सकता है। तुम एनआईटी से आईआईटी लेवल तक नहीं पहुंच सकते क्या? तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। उसके बाद तुम्हारे पास मनी वगैरह की अगर कमी है तो तुम ऑनलाइन वगैरह बुक्स ले सकते हो। अगर मनी की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे घर वाले दे देंगे तुम्हें पैसे, तो जाओ बुक्स खरीदो, अच्छी अच्छी बुक्स खरीद के उनको सॉल्व करो, पाथ फाइंडर सॉल्व करो, ब्लैक बुक सॉल्व करो, और भी पता नहीं क्या क्या माल भरा पड़ा है। करो यार सॉल्व, इरोडव सॉल्व करो, बहुत अच्छी बुक है वो। तो आई होप सो तुम्हें ये समझ आया होगा कि मनी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है हमारी एजुकेशन सिस्टम में। वैसे होना नहीं चाहिए ये, पर हाँ जो भी है, तो हम इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, तो छोड़ो इस चीज को। और अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि तुम किसी से कम हो, क्योंकि तुम इन वाले इन 70% बच्चों से बहुत आगे हो। तुम 30% में आते हो, समझे? तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करके डरना नहीं है। अगर तुम डर गए तो समझो खत्म है खेल तुम्हारा, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वही फिर वही घिसी पिटी जॉब करोगे और कुछ नहीं। तो अल्फा भाइयों, अगर अगर किसी को गुस्सा लग रहा है तो प्लीज मत करो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल ही है यही। तो अगर तुमने कर्म अच्छे कर लिए होते पूरे 2 सालों में, तो तुम्हारा ये हाल ना होता। तो अल्फा वालों का क्या कर सकते हैं? आइडियली अगर तुम अब जीरो से शुरू कर रहे हो, तो अप्रैल तक तुम आराम से एक एनआईटी, कम से कम एनआईटी स्कोर सिक्योर कर सकते हो। और अगर तुम अच्छा पढ़ते हो, दिन के अराउंड 14-15 घंटा पढ़ लेते हो, 14-15 वाला क्या कर सकता है, 14-15 वाला आराम से एक आईआईटी ले सकता है। कोई भी आईआईटी हो, पर वो ले सकता है, मतलब उसका नाम हो जाएगा कि ये आईआईटी से है। और अगर वो 10 घंटा भी पढ़ता है ना, कोई मतलब अभी जीरो से शुरू कर रहा है, और अप्रैल की बात कर रहा हूँ, अल्फा वालों तुम जैन के बारे में तो सोचो ही मत, छोड़ दो। जैन के बारे में मत सोचो, मत सोच, सोच, ठीक है? अबे पंजाबी का च आ गया। हाँ, तो मत सोच, बिल्कुल मत सोचो कि जैन में कोई अटेम्प्ट भी आएगा, क्योंकि अगर तुमने जैन की कोशिश करी तो बस खत्म है फिर। और तुमने घर वालों को पहले ही कह रखा होगा कि मैं जैन में अच्छे लेके आऊंगा, तो फिर तुम मुझे ये लेके दोगे, फिर मैं ये करूंगा। नहीं यार, अभी उनको मनाओ कैसे भी करके, तुम जैन में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ये चीज मान लेनी होगी, और इसको पक्का अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं जैन में तो कुछ कर ही नहीं सकता। बहुत लोग आएंगे कहेंगे तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पर भाई जैन में अगर तुम मतलब पढ़ भी लेते हो, ठीक है, 16 घंटे पढ़ते हो दिन का, अच्छा इफेक्टिवली, और 16 घंटे में से तुम 10 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगाते हो, तो फॉर श्योर यार तुम एक एनआईटी ले सकते हो, पक्की बात है, पक्का कह रहा हूं मैं। पर 16 घंटे नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे भी कैसे जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही तो देखो, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखो कितना गंदा है। ऐसे गंदे ट्रैक रिकॉर्ड से तुम 16 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे, तो ऐसे गंदे ट्रैक रिकॉर्ड लेके तुम 12 घंटे पढ़ लो ना, तो अच्छी बात है, तुम एनआईटी ले लोगे। अप्रैल की बात कर रहा हूँ, अप्रैल तक। तो समझे कि ये गंदा ट्रैक रिकॉर्ड हमने कैसे बनाया, 2 सालों में बनाया है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो कितना क्लीन है। ठीक है भाई, बंदा जीरो पे था, उसने किया, धीरे 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 किया किया किया, पर आगे उसने आगे प्रोग्रेस करी है। और तुमने क्या करा, तुमने क्या करा, तुमने तुमने क्या करा, तुम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, और फिर अचानक से मैं पढ़ दूंगा, मोटिवेशन वाली वीडियोस देख के आए, 24 घंटे में 25 घंटे कैसे पढ़े, और फिर गए नीचे। ये है तुम्हारा इतना गंदा ट्रैक रिकॉर्ड लेके आए हो, इतना गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो तुम अचानक से यहाँ से तुमने जब पैराबोला सा बना रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम सीधा इस साइड पहुंच जाओगे? हाँ, तुम सीधा ऊपर पहुंच जाओगे? नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं पहुंच सकते तुम क्या कर सकते हो, तुम इस तरीके से पहुंचोगे। अगर तुम्हें जाना भी है आईआईटी, तो तुम इस तरीके से पहुंचोगे। अभी तुम इस चीज को नीचे नहीं लेके जाना, ना 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 ना, इस चीज को सीधा सीधा लेके जाना। एक बार मेंटेन करो स्पेस को मेंटेन करो। जो तुम अब पढ़ रहे हो, जैसे 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो 12 घंटे की पेस को मेंटेन करो, फिर धीरे धीरे उस चीज को बढ़ाओ, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, और फिर जब तुम बढ़ा लोगे उसको, तो बस ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, दैट्स इट, इसके आगे और कुछ नहीं। तुम 100 तरह की बुक्स कर सकते हो, 100 तरह की मटेरियल कर सकते हो, पर भाई
एंड में तुम्हें करनी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। तो क्यों ना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दिया जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हो तुम? बुक उठाओ और देखो तुम्हें क्या आता है। नहीं आता, थ्योरी देखो। थ्योरी भी नहीं समझ आ रही तो भाई फिर तो तुम जेई एस्पिरेंट के रहने के लायक नहीं हो भाई, निकल जाओ यहाँ से, कहीं खेत वेत में जाओ, दिहाड़ी वगैरह करो। और भाई मैं दिहाड़ीदारों की मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं भी किसी टाइम पे करता था, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, तुम्हें एक तुम्हें आइडिया मिला होगा कि अगर तुम ऐसे हो तो तुम ये कर सकते हो, और अगर तुम ऐसे हो तो तुम ये कर सकते हो। तो आइडियली इस पूरे का एक और सार क्या होगा कि 70% जो बच्चे हैं, 70% कौन है? अल्फा वाले। तो ये क्या कर सकते हैं? ये अप्रैल में कर सकते हैं। और जो ये 30 वाले हैं जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, ये क्या कर सकते हैं? ये जैन में कर सकते हैं। और अप्रैल में तो ये करेंगे ही। अगर इनको लगता है कि मेरी परसेंटाइल अच्छी नहीं बन रही पर मैं बना सकता हूँ इतनी, तो ये करेंगे जरूर। पर तुम्हारे पास ना, तुमने जो 2 साल वेस्ट किए ना, तुम्हारा एक अटेम्प्ट छीन लिया गया है। बस तुम ये सोचो, तुम्हारा एक अटेम्प्ट छीन लिया मैंने। अब तुम्हें क्या करना है? अबे अब तुम्हारे पास कितना टाइम है? आज है 10:20 हो रहे, 25 तारीख, 25/10। तो ये वाले महीने के 5 दिन तो अलग से रख लो तुम। 5 दिन ये वाले बचे कितने पीछे? 60 दिन बच के, 60 या मे बी 61 डेज बच के। इनमें क्या करोगे तुम? इनमें इस साल के खत्म होते तक तुम्हारा क्या कर सकते हो? तुम एक मैथ्स में अलजेब्रा खत्म कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर सकते हो, एंड उसके बाद कैलकुलस शुरू कर सकते हो। और उसके बाद फिर कैलकुलस के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स, बस दैट्स इट, मैथ्स खत्म हो गया। ऐसे ही तुम्हें करना है धीरे धीरे। मतलब ये तो मैं जस्ट एक आइडिया बता रहा हूँ कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। पर हाँ, एक्चुअल में प्लान तो बहुत बड़ा होगा कि अब तुम्हें इस महीने में ये करना है, इस महीने में ये करना है, तो काफी चीजें बिगड़ जाएंगी। तो तुम क्या करो, धीरे धीरे शुरू करो। जैसे तुम 60 दिन में क्या कर सकते हो? तुम क्या क्या हाँ, नवंबर नवंबर में क्या कर सकते हो? तुम मैथ्स में अलजेब्रा कर सकते हो। फिजिक्स फिजिक्स में तुम पूरी मैकेनिक्स निपटा सकते हो। ओके। एंड केमिस्ट्री में तुम पीओसी, नहीं पीओसी, आईओसी, आईओसी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरी देख सकते हो। और उसमें मैं प्लीज भाई, मैं ना तुमसे मिन्नत की बात है, प्लीज तुम केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से देखना। क्योंकि अगर ये ना आया तो ऑर्गेनिक तो भूल जाओ, ऑर्गेनिक ना तो भूल जा। कभी नहीं हो सकती ऑर्गेनिक तेरे से, अगर तेरे से केमिकल बॉन्डिंग तुझे अच्छा नहीं आता है। केमिकल बॉन्डिंग किसी ऐसे टीचर से देखो जो बहुत ही रेपुटेटेड कोचिंग का हो, वो बड़ी वाली कोचिंग को छोड़ के बाकी किसी और का। तो हाँ, तो ये चीज तुम्हें समझ आ चुकी होगी। और 30% स्टूडेंट ये वो करो। 30% वालों को सब पता है कि उन्होंने क्या करना है। अप्रैल वालों को नहीं पता है, वो थोड़े से हैं यार, भोले इंसान है, तो क्या कर सकते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ और तुम्हें वहां पे डे वाइज टारगेट्स मिलेंगी। डे वाइज, डे वाइज पता है क्या होता है? तुम्हें एक दिन टारगेट दूंगा, तुम्हें वो करना है, दूसरे दिन दूंगा वो भी करना है, तीसरे दिन टारगेट दूंगा वो भी करना है। तो इस तरीके से 12th, अगर तुम्हें 12th क्लियर करनी है अच्छी, तो हो सकता है कि तुम्हारा कुछ प्लान और हो, तुम नहीं करना चाहते हो, या फिर अब तुम्हारा माइंड बदल गया हो कि नहीं यार इतनी मेहनत तो होगी नहीं, तो चलो ठीक है 12th ही कर लेते हैं। तो अगर तुम्हें 12th करनी है, तो हम 12th में अराउंड डे 29 तक पहुंच चुके हैं। डे 29 मतलब मैं टारगेट देता हूँ रोज, और मैं 2 महीने में पूरी 12th खत्म करा के अगले 2 महीने तुमसे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो मतलब 100% है, श्योर है यार, 100% श्योर है, हर सब्जेक्ट में तुम कर सकते हो। अगर मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, हो जाएगा जरूर। और जेई वाले जेई वालों के लिए भी मैंने डे वाइज बना रखे हैं। डे वाइज बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से, इतनी कंसाइज वे में उन्होंने, टीचर्स ने जो चीजें पढ़ाई हैं, इतने बढ़िया तरीके से, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी वो सब चीजें। तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ, ग्रुप वगैरह ज्वाइन करो और मजे उठाओ वहां जाके। और मजे क्या उठाओगे? बस वही है कि डे वाइज टारगेट्स जैसे होते हैं, जैसे ये हमारा ग्रुप है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आज एक टारगेट डाला, एक कल, एक परसों, तो इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों के आते हैं। और टारगेट्स वैसा नहीं है कि तुम्हें यूट्यूब से वगैरह देखना, मैं कहूंगा इस वाली जगह जाओ, इस वाले चैनल पे ये सर्च करो, फिर तुम्हें ये लिंक मिलेगा, फिर इस लिंक से तुम इस लिंक पे जाओगे, यहाँ पे वो वीडियो होगी, उसको देख लेना। उसके बीच में क्या होगा? तुम यहाँ से अपने फोन में पहले जाओगे, यहाँ पे इंस्टा फेसबुक कुछ भी पड़ा है, बड़ा कुछ सामान पड़ा है बहुत सारा।
तुम यहाँ किसी चीज पे क्लिक कर दोगे। इससे अच्छा मैं तुम्हें टेलीग्राम के बीच में ही सब दे दूं। तो सोचो ये टेलीग्राम है, तो तुमने इसको खोला, ये रहा हमारा चैनल। तो यहाँ डे वाइज टारगेट्स दे रखे हैं मैंने, और तुमने क्या क्लिक करा, मैंने कहा था कि नीचे मैं मटेरियल का लिंक ये रहा, तुम उस पर क्लिक करोगे, तुम मेरे ही अलग एक चैनल पे पहुंच जाओगे जो एक अलग डे का बन रखा होगा। डे 1 का चैनल अलग है, डे 2 का अलग है, डे 3 का अलग है। तो इससे समझे, मतलब डे 1 को तुम पूरा डे उस चैनल पे गुजार सकते हो, डे 2 वाले चैनल अलग है तो तुम डे 2 में एक अलग से अलग चैनल पे पूरा टाइम गुजार सकते हो। मतलब वो मेरा ही चैनल है, लाइक उसमें मैंने वीडियोस दे रखी है कि कैसे क्या करना है, डे 1 डे 2 एंड डे 3 ऐसे बना रखा है मैंने। तो इधर मैथ, इधर फिजिक्स, इधर केमिस्ट्री। तो तुम अगर मैथ्स वाले पे क्लिक करते हो, तुम ऊपर की साइड रीडायरेक्ट होते हो और तुम्हें वीडियोस दिखती है वहां पे बहुत सारी, कि आज मैथ्स का है तो आज मैथ्स का ये देख लो। एंड थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसमें पहले 4 दिन मैंने थोड़ी सी गलतियां कर दी थी, जिसके कारण हमने बहुत ज्यादा काम दे दिया था, तो इस कारण से बच्चे वही डर गए थे। तो पहले 4 दिन निकाल लेना यार, किसी किसी हिसाब से निकाल लेना, क्योंकि वहां पे तुम्हें 16 घंटे पढ़ना होगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था, तो उसके बाद तुम 12 घंटे पढ़ के भी आराम से कर सकते हो, एक एनआईटी आईआईटी वगैरह कर सकते हो, क्योंकि वो टीचर्स इतने अच्छे हैं, वो तुम्हें 12 घंटे पढ़ाएंगे और तुम्हें बचते 12 घंटे सोचने पर मजबूर कर देंगे कि एक्चुअल में मैंने क्या पढ़ लिया। ऐसे टीचर्स हैं वो लोग। तो सब सब कुछ मेरी तरफ से फ्री है एंड दैट्स इट। इसके आगे और कुछ नहीं, तो तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम क्योंकि पता ही है तुम्हें कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कोई किसी का भला नहीं चाहता। तो तुम बस जाओ एंड देखो। यूट्यूब पे कुछ नहीं देखना तुम्हें, वहीं देखना है जो टेलीग्राम पे। और 12th वाले, मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि यार तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं ढूंढ पाया। जो भी तुम्हें लगता है कि मुझे जरूरत है, तो मैं 12th वालों को यूट्यूब पे से ही पढ़ना होगा, बट मैंने वहां पे बता रखा है कि कैसे क्या चीज 12th वाले कहाँ से कैसे कैसे करेंगे, आज क्या करो आज क्या करो, वो भी सेम 12th वालों का भी वैसा ही है। तो तुम कर सकते हो उस चीज को। एंड ठीक है, बाय।